ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा. So while taking the bath, keep chanting this mantra. और जब आप घर से बाहर निकलें, 90s में बेसिकली ये हीलिंग मोडालिटी लॉन्च हुई थी. उस टाइम पे क्या था कि जितने भी जो ब्लैक मैजिक और ये तंत्रा वाले जो केसेस है वो बहुत पीक पे आ रहे थे. उस नेगेटिव एनर्जीज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए इस मोडालिटी को लॉन्च किया गया था, जस्ट टू गेट रिड ऑफ द डार्कर एनर्जीज. या हमारे जो खुद के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, हमारे फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, वो भी हमारे ऑरा में चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट कर देता है. तो उन्होंने इन 4,50,000 मंत्रास को उन्होंने 12 सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट किया. हर एक सिंबल में 4,50,000 मंत्रस की अगर वो पावर है तो वो सिंबल अपने आप में कितने पावरफुल होंगे. एक दो क्लाइंट्स के ऊपर मैंने ये केस करके देखा. द रिजल्ट्स वर जस्ट फैंटास्टिक. एंड देन आई हैव रियलाइज कि जो ये वास्तु दोष को भी सेटल करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी जो है दैट इज लामा फेरा. हर कोई इंसान जो है वो अपने साथ में बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज कैरी कर रहा होता है. लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप लामा फेरा के थ्रू अगर आप अपने घर की अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो आपके खुद के घर का ऑरा भी इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि अगर कोई भी पर्सन उस डोर से जब एंटर करेगा तो उसकी जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर के बाहर ही रहेंगी. तो क्या इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ब्लैक मैजिक कंसिडर करना ठीक है या फिर ब्लैक मैजिक कुछ अलग ही चीज़ है? देखो, ब्लैक मैजिक ना एक बहुत बड़ी टर्म है, राइट. इसको करना इतना आसान नहीं होता. ब्लैक मैजिक किसी को सरदर्द करवाने के लिए नहीं किया जाता. हेमंत जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स. थैंक यू सो मच शिवम. थैंक यू कुणाल सर. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया सर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स अ प्लेजर सर. तो काफ़ी मज़ा आने वाला है सर. सेकंड सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है और उसमें हम अभी इनवाइट कर रहे हैं लोगों को जो फर्स्ट सीजन में भी हम लोग करने वाले थे, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइमिंग इश्यूज़ की वजह से हमने उस टाइम पे पॉडकास्ट नहीं किया. पर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपके पास मोडालिटीज़ है वो रेयर ही लोग हैं इंडिया के अंदर जो इस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं. और काफ़ी मज़ा आता है सर आपकी वीडियोस को देखने में और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है वहाँ से. मैं तो यही बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने खुद की एक मोडालिटी चैनलाइज करी है. तो हम कह सकते हैं तो फाउंडर द क्रिएटर ऑफ भगवान महामृत्युंजय हीलिंग. यस. और उस हीलिंग के बारे में भी सर आज समझेंगे. पर उसके अलावा एक और हीलिंग है जो नॉर्मली लोग सिर्फ सुनते हैं पर उसके बारे में जानते नहीं है. तो आज उसके बारे में भी अच्छे तरीके से जानेंगे कि कैसे कैसे वो हीलिंग वर्किंग करती है और कैसे वो हमारी डेली लाइफ जो अभी हमारी डेली बेसिस की जो लाइफ है उसमें वो कैसे यूजफुल है. और वो हम आज थोड़ा सा डीप समझेंगे उसके बारे में. और एजुकेशन बेस पे पूरा पॉडकास्ट रहेगा. ऐसा नहीं कि कुछ भी बातें बस ऐसी की जा रही है. राइट. परफेक्ट. वो हीलिंग है सर हमारी लामा फेरा. लामा फेरा का जब हम कहीं भी नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ब्लैक मैजिक आता है. क्योंकि जिस तरह का अटायर होता है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं तो मोस्टली उसको ब्लैक मैजिक से ही कनेक्ट किया जाता है. करेक्ट. बट जब हम बात करते हैं ऑरा की, जब हम बात करते हैं एनर्जीज की, तो वो बहुत कॉमन है हमारी डेली लाइफ में. राइट. कुछ भी होता है, हमारे घर में कोई आता है, हर एक इंसान अपनी एनर्जी लेके आता है. कुछ लोग अपनी एनर्जी छोड़ के भी जाते हैं. बिल्कुल. तो आज हम कंप्लीटली उन सब चीज़ों पे बात करेंगे. बिल्कुल, डेफिनेटली. क्योंकि कई क्वेश्चंस हमारे पास्ट के जो हमारे ब्लैक मैजिक के हमने कुछ पॉडकास्ट किए थे उसमें कुछ हमारे क्वेश्चंस भी आ रखे थे. तो वो क्वेश्चंस भी इसमें हमने इंक्लूड किए हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर. तो वो भी आज आपसे जानने वाले हैं. पर सर सबसे पहले देखिए ऑडियंस आपको समझ पाए तो उसके लिए हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिसमें आप अपनी जर्नी और कैसे आप इस मोडालिटी पे आए, कैसे आपने लोगों को हील किया और कितना समय हो गया आपको ये सब चीज़ें करते हुए. सो बेसिकली इस फील्ड में मेरे को आने से पहले आई वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर गुड 12 years. अच्छा. एंड देन वन फाइन डे आई हैड अ टिफ विद माय बॉस. देन आई रियलाइज्ड कि बॉस की मुझसे पॉलिटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती है क्योंकि कॉर्पोरेट में बिना पॉलिटिक्स के काम होता नहीं है. करेक्ट. और वो मुझसे होता नहीं था. देन मैंने रिज़ाइन किया. वन फाइन डे माई फ्रेंड टोल्ड मी कि यार कि एक रेकी करके एक हीलिंग मोडालिटी होती है. क्योंकि आज से 12 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ. उस टाइम पे रेकी ही सबसे पावरफुल हीलिंग मोडालिटी थी. राइट. एंड या फिर एंजल थेरेपी करके जो थी. मैंने रेकी सीखी. रेकी करने के बाद मैंने एंजल थेरेपी करी. एंड वो करने के बाद आई गॉट द गाइडेंस कि दैट दिस इज माई सोल पर्पस. क्योंकि हमारे दो तरीके के पर्पस होते हैं. एक मटेरियलिस्टिक लाइफ पर्पस हो गया, एक सोल पर्पस हो गया. मटेरियलिस्टिक पर्पस हो गया कि आपका ब्रेड एंड बटर आप किससे अर्न करोगे, मीन्स आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को किस तरीके से कवर करोगे. सोल पर्पस होता है कि आपने बर्थ किस रीजन से लिया है, आप अपनी लाइफ में क्या सीखने के लिए आए हो एंड दुनिया को के लिए क्या कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हो आप. राइट. तो वहाँ से फिर वो मेरी जर्नी शुरू हुई. बेसिकली आई एम अ शिव
शिव योगी, माई रूट्स आर विद शिव योग, ओके। देन मैंने लामा फेरा किया, थीटा हीलिंग करी, मैग्नीफाइड हीलिंग, शाल्विक मंत्रा, शामनिक हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स, टैरो। फिर वो होता है ना कि एक बार जब वो शुरू हो जाती है तो फिर वो अनएंडिंग जर्नी हो जाती तो है। हमने सुना भी नहीं कभी। तो वैसे भी सर सीखने का कोई लिमिटेशन नहीं है, और ये फील्ड एक ऐसी कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा आप घुसते रहोगे उतना ज़्यादा आपको नया सीखने को मिलेगा। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब काफ़ी साल हो गए, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर एक हीलर की ना एक विश होती है कि उसकी वो खुद एज अ मीडियम एक हीलिंग मोडालिटी को चैनलाइज कर सके, ताकि वो और डीप लेवल पे लोगों को कंट्रीब्यूट करे उनकी लाइफ के अंदर। तो फिर वो मेडिटेशन मैं कर रहा था, शिव साधना जब मैं कर रहा था, देन उस टाइम पे मेरे को भगवान महामृत्युंजय हीलिंग मेरे को चैनलाइज हुई। मैं ऋषिकेश गया हुआ था उस टाइम पे। तो वहाँ पे जब ये मोडालिटी जब स्टार्ट करी थी तो सिर्फ एक ही लेवल था, बेसिक हीलिंग लेवल था। फिर होता ना कि भाई जैसे जैसे आप काम करते हो, इवॉल्व करते हो, और भी चीज़ें आप डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे वो करने के बाद फिर मैंने सेकंड लेवल डाउनलोड किया जो कार्मिक हीलिंग है बेसिकली। एंड देन फाइनली जो थर्ड लेवल जो है इट इज़ द टीचर्स लेवल। ओके। तो 3 साल हो गए हैं इस मोडालिटी को मेरे को सिखाते हुए। इनफैक्ट 4 साल भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको कॉपीराइट भी करवाया हुआ है, एंड ऑलमोस्ट अभी तक मैं 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, अट्यूनमेंट दे चुका हूँ, एंड द रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। तो वो ये जर्नी जो है ये बस इस तरीके से चलती जा रही है, ग्रो कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अपने गुरुज की ब्लेसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक गुरु की ब्लेसिंग नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस इसी तरीके से वो जर्नी कंटिन्यू चल रही है। तो यानी कि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हम दूसरा एपिसोड भी बनाने वाले हैं। यस यस, क्योंकि आज तो हमारा लामा फेरा के बारे में हम लोग जानेंगे। करेक्ट। तो सर देखिए, हमारी ऑडियंस जो है, और हमने जिस तरीके की ऑडियंस बनाई है जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमें व्यूवरशिप भी मिलती है, ओके। मोस्टली जो हमारी ऑडियंस है वो है बेसिक लेवल पे। बेसिक लेवल इन द सेंस कि काफ़ी कॉमन मैन्स है जो अपनी डेली बेसिस की लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, और डेली बेसिस की जो उनके चैलेंजेस हैं उनको ढूंढते हुए हमारे पॉडकास्ट तक आते हैं। क्योंकि लोगों के जो हमारे पास फीडबैक आते हैं वो यही आते हैं कि आप लोगों के पॉडकास्ट बहुत रॉ होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा बनावटी नहीं है, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं करते हो आप। तो इसलिए हम लोग आज का भी जो पॉडकास्ट रखने वाले हैं वो बहुत ही रॉ रखने वाले हैं, लोगों की डेली बेसिस की जो लाइफ होती है उसके ऊपर ही हम रखने वाले हैं। तो लामा फेरा जैसे आपने बताया, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं सर। अभी लामा फेरा क्या है, कैसे वर्क करता है, और डेली बेसिस में क्या वो हमारे यूज़ पे आ सकता है या नहीं आ सकता है। ओके। तो जैसे बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ होती है, और हर एक हीलिंग मोडालिटी का अपना एक कोर पर्पस होता है जी। उसी तरीके से जब अगर हम लोग ये 90s में बेसिकली ये हीलिंग मोडालिटी लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पे क्या था कि जितने भी जो ब्लैक मैजिक और ये तंत्रा वाले जो केसेस हैं वो बहुत पीक पे आ रहे थे, राइट। तो जो इसके जो मास्टर जो है मिस्टर S.K. सैनी जो है, उन्होंने ये देखा यार कि अब इतने सारे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तंत्रा ईवल आई हो रहा है, लोगों के अंदर जेलिसी बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड कॉर्पोरेट में हो गया, चाहे पर्सनल लाइफ में हो गया, अपने आप को प्रमोट करने में सारे लोग लगे हुए थे। तो वहाँ उस नेगेटिव एनर्जीज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए इस मोडालिटी को लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली इसका जो कोर इंटेंशन जो थी, जिसको हम लोग प्राइमल वाइब्रेशन जो हम लोग बोलते हैं, वो ये थी जस्ट टू गेट रिड ऑफ द डार्कर एनर्जीज। अब वो जो डार्कर एनर्जीज है जो वो मेरी सेल्फ क्रिएटेड है या वो मेरे को एक्सटर्नल मिल रही है। सेल्फ क्रिएटेड का मतलब हो गया हमारे जो खुद के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, हमारे फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, वो भी हमारे ऑरा में चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट कर देता है। ओके। दूसरा हो गया कि कोई मान लो आपको कोई कर्स कर रहा है, किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, इविल आई कर दिया। एंड कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना कि लोग चौराहे पे कुछ करके रख देते हैं, तो आपने वो क्रॉस किया तो वो एनर्जीज वहाँ पे अटक जाती है। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जो लामा फेरा जब ये लॉन्च किया गया तो उसका पर्पस ये था कि इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना। अच्छा। पहले इसके अंदर जो था ये इसके अंदर सिर्फ मंत्रास थे, तो टोटल 4,50,000 मंत्रास थे इसके अंदर डिफरेंट। अब जो इसके जो क्रिएटर जो थे, जो चैनलाइजर जो थे, उन्होंने ये सोचा यार कि 4,50,000 मंत्र अगर हम लोग किसी भी एक लेमैन को हम लोग देंगे, किसी भी पर्सन को देंगे, वो चैंट तो कर ही नहीं सकता, राइट। और हर कोई चैंटिंग के लिए बना भी नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता ना उस तरीके के, वो इंक्लिनेशन होना चाहिए। तो उन्होंने मेडिटेट करके और वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गए और वहाँ पे उन्होंने हीलिंग्स करी लोगों से। वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं उनके साथ में बैठ के उन्होंने और मेडिटेशन किया। तो उन्होंने इन 4,50,000 मंत्रास को उन्होंने 12 सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट किया। ओके। तो अब हुआ क्या कि जो वो बेसिकली जो ये सिंबल जो हैं, जो ये लामा फेरा के सिंबल जो है, ये बेसिकली दे आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज 4,50,000 मंत्रास।
ओके। तो यानी कि आप सोचो कि अगर हर एक सिंबल में 4,50,000 मंत्रस की अगर वो पावर है तो वो सिंबल अपने आप में कितने पावरफुल होंगे, राइट। एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसको उन्होंने प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया, लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू किया। एंड यहाँ आज की डेट में अगर जो लामा फेरा जो है वो सिर्फ ब्लैक मैजिक रिमूवल से रिलेटेड ही नहीं रह गया है, ओके। राइट। क्योंकि अब होता क्या, लाइक जैसे कुणाल ने बोला था कि भाई डे टू डे लाइफ में ये कैसे हम लोगों को ये हेल्प करता है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें वही देख रहा है कि आज का मेरा दिन सही जाना चाहिए। हम लोगों को कहते हैं ना कि रोज उठ के हम लोग सोचते हैं आज मुझे क्या करना है, करेक्ट। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में हमारी एनर्जी जो है वो ठीक होना जरूरी है। तो जब हम लोग लामा फेरा जब हम लोग करना शुरू करते हैं, एक सबसे इसका एक ब्यूटीफुल जो इम्पैक्ट जो आता है, अगर मैं घर की बात करूँ फिजिकल लेवल पे, तो ये जो आपके जो वास्तु दोष जो है वो एनर्जी जो है वो सेटल होना शुरू हो जाती है। अच्छा। क्योंकि और ऐसे मैंने लामा फेरा के थ्रू मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जहाँ पे मैंने वास्तु दोष जो है उसको मैंने हील किया है। क्योंकि देखो अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें, अगर मेरे को कोई वास्तु रेमेडी अगर करनी है तो कई लोगों के पास उतने फाइनेंशियल एस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि वो पूरा घर तुड़वा के रिनोवेट कर सके या कोई हैवी इक्विपमेंट लगा सके, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वास्तु दोष क्या है कि आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हुई हुई है। उस एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से आपकी लाइफ में चाहे पर्सनल है, प्रोफेशनल है, हेल्थ है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अगर हम लोग वहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं, सो हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द एनर्जीज बाय इंस्टॉलिंग द सर्टन आइटम्स। आप पिरामिड लगा दोगे, कोई जियोड रोड आप लगा दोगे, इसी तरीके से होता है। तो अब जब मेरे पास ऐसे कुछ जब वो क्लाइंट्स आए, जब मैंने लामा फेरा करना शुरू किया, तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे, लेकिन उनके घर में प्रॉब्लम बहुत थी। तो मैंने एक ऐसे ही ट्राई करके देखा, एक केस में होता है ना एज अ हीलर हम लोग हिट एंड ट्रायल जरूर करके देखते हैं, तभी पता लगता है कि हम कहाँ पे हैं और वो मॉडलिटी हमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो उन एक दो क्लाइंट्स के ऊपर मैंने ये केस करके देखा, मतलब कि इस मॉडलिटी को मैंने यूज़ करके देखा, एंड द रिजल्ट्स वर जस्ट फैंटास्टिक, सुपर अमेजिंग रिजल्ट। एंड देन आई रियलाइज कि जो ये वास्तु दोष को भी सेटल करने के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडीज जो है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जो है, दैट इज लामा फेरा। तो पहला तो ये हो गया कि डे टू डे बेसिस पे आपकी जो घर की जो एनर्जीज है ये उसको सेटल कर देता है। दूसरा, जब आप लामा फेरा जब आप खुद के ऊपर आप करते हो तो एक तो आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाती है। देखो जब हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं तो हम लोग 24/7 हम लोग हमेशा ये नहीं ध्यान रख सकते ना चौराहा नहीं क्रॉस करना या कुछ नहीं करना। आप ड्राइव करो तो आपको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। एंड मोर ओवर कि कोई भी इंसान आपसे अगर जेलेसी कर रहा है तो वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ कास्ट करेगा ही करेगा। ब्लैक मैजिक हो गया, स्पेल हो गया, वाव हो गई, औत हो गई, तो वो ये सारी चीज़ें करते ही करते हैं लोग। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आप उस चीज़ के ऊपर फोकस मत करो कि यार कि आपको ये जानना है कि कौन आपके ऊपर क्या कर रहा है, क्योंकि जिसने जो करना है ना वो करेगा ही। बिल्कुल। हमारे को ये फोकस करना चाहिए कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है कि सामने वाला बंदा अगर मेरे को कुछ हार्म करने की कोशिश कर भी रहा है तो वो मेरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जो लामा फेरा जो होता है वो आपके ऑरा को स्ट्रांग बना देता है, आपके चक्रास को वो अलाइन करके रखता है, आपके घर की जो वास्तु की जो एनर्जीज है उसको वो बैलेंस करता है, एंड वो आपको इतना पावरफुल बना देता है कि आपके एनिमीज जो हैं वो दूर दूर तक आपके पास आने से भी वो डरेंगे, वो आपको हार्म करने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी चारों तरफ वो पावरफुल सिंबल्स आपके हैं। सो लामा फेरा इज जस्ट फैंटास्टिक, द प्रोवाइडेड आप उसको किस तरीके से आप कर रहे हो। तो यानी कि ये है कि हम डेली बेसिस लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सर डेली बेसिस में क्या होता है ना, एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो आई गेस हर एक ने फील किया होगा कि घर में कुछ लोग कई बार गेस्ट आते हैं, तो जब वो जाते हैं तो अचानक से ऐसे सिर में दर्द सा या फिर एकदम तबीयत खराब होने लग जाती है घर के कुछ मेंबर्स की। तो इस चीज़ में लामा फेरा कैसे हेल्प करता है और क्या कोई खुद इन सब चीज़ों को कुछ परफॉर्म करके अपने आप को क्योर कर सकता है? ओके, तो देखो कि होता क्या है कि आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा कि हम लोग बहुत डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर, कोई गेस्ट आया वो गया और एकदम से घर में लड़ाई हो गई या कुछ डिस्प्यूट हो गया। तो बेसिकली होता है क्या कि अगर कोई आपके घर में आ रहा है तो पहली बात तो वो आपको नहीं पता कि वो किस इंटेंशन से आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है वो फिजिकली वो आपको बहुत अच्छा दिखाएगा कि वो आपके फेवर में है, बट वो मन में क्या लेके आ रहा है पहली चीज़ तो हमें ये नहीं पता। दूसरा, हर कोई इंसान जो है वो अपने साथ में बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज कैरी कर रहा होता है, नोइंगली और अननोइंगली। ओके। अब जैसे कोई हमारे बारे में कोई अगर कोई बुरा सोच रहा है, कोई कर्स कर रहा है, तो हमारे चारों तरफ वो नेगेटिव एनर्जीज है। हो सकता है कि आपके घर में जो गेस्ट आया उसके साथ में भी वो यही प्रॉब्लम उसके साथ में चल रही होगी। तो अब वो जब जैसे ही आपके घर में आया और अगर आपके घर की एनर्जी जो है वो या तो बहुत पॉजिटिव है तो भी वो चीज़ें वहाँ पे वो छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्लिनजिंग हो रही है। और अगर आपका घर का खुद का ऑरा अगर नेगेटिव है तो भी वो वहाँ पे छोड़ के चले जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
राइट, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, हम लोगों ने बचपन में मैथमेटिक्स का रूल हम लोगों ने किया था। तो जब ऐसा होता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे वो लोग जो हैं वो अपनी एनर्जीज, अपने सोल फ्रेगमेंट को छोड़ के चले गए। यू नो इट्स लाइक कि वो अपने घर की गंदगी जो है ना, अपने घर का कूड़ा जो है वो आपके घर में वो छोड़ के चले गए। अब वो कूड़ा अगर वहाँ पे पड़ा है तो बदबू ही आएगी, राइट। तो वो बदबू हमारे घर में कैसे आती है, फिर हमारे रिलेशनशिप इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, तबीयत खराब हो गई, लाइक जैसे शिवम आपने बोला हेडेक होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग्स है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप लामा फेरा के थ्रू अगर आप अपने घर की अगर आप हीलिंग कर रहे हो, तो आपके खुद के घर का ऑरा भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि अगर कोई भी पर्सन उस चौखट से आपके आएगा, यू नो डोर से जब एंटर करेगा, तो उसकी जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर के बाहर ही रहेंगी। ओके वो आपके घर के अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर वो पावरफुल सिंबल्स हैं, वो एनर्जीज आपने वो क्रिएट करी हुई है, वो एक वोटेक्स आपने ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज या अनवांटेड एनर्जी जो है वो आपके स्पेस में एंटर ही नहीं करेगी। ओके वो उसके बाहर ही रहेगी। वो बंदा जो भी आपके गेस्ट हैं वो आएंगे, उनको बल्कि और अच्छा लगेगा जब वो वापस जब वो जाएंगे तो वो अपनी एनर्जी खुद अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके घर के बाहर छोड़ के बैठ के वो चले गए और अगर आपके घर का ऑरा अगर वो वीक हुआ तो वो एंटर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो लामा फेरा हमारे घर को भी प्रोटेक्ट करके रखता है बहुत स्ट्रांगली। तो अगर हम इसको सर समझना चाहें कि अगर जैसे शिवम भाई ने बताया और उनके घर पे बेसिकली ऐसे केसेस होते रहते हैं कि कोई आता है फिर उनको उस तरीके की फीलिंग्स होती है जैसे हेडेक हो जाना या फिर वॉमिटिंग हो जाना, तो उस केस में वो पर्सन करे क्या, कैसे लामा फेरा को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता है? कल ही मेरे पास एक मेरी टीम मेंबर है, वो कह रही कि सर मैं लंच करने गई थी बाहर, बाहर गई लंच करके वो रिटर्न आई और उसको फिर हेडेक होने लग गया। तो मैंने उसको बोला कि शायद आपको नज़र लगी है या कुछ ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो ये केसेस भी सिमिलर है या फिर ये केसेस अलग होते हैं? नहीं, ये भी सिमिलर ही है। बेसिकली वो क्या है ना कि वो साइकिक अटैक है। मान लो कि कोई आपको देख रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, किसी भी नज़र से वो देख रहा है, तो कहते हैं ना नज़र लग गई। मेरी मम्मी एक चीज़ हमेशा बोलती थी कि नज़र, जो बुरी नज़र, वो इतनी ताकतवर होती है कि वो पत्थर को भी तोड़ सकती है। जी जी जी, राइट। तो सेम वे की जैसे आपने बताया, तो हो सकता है वो उनके साथ में भी यही वाला इशू होगा, या फिर वो कहीं पे गए होंगे तो वो एनर्जी कोई अपने चारों तरफ जो है वो अट्रैक्ट करके ले आए होंगे। तो इन केसेस में क्या करना चाहिए सर, कैसे लामा फेरा हमारी हेल्प कर सकता है? तो देखो कि लामा फेरा के अंदर ना 2 लेवल्स होते हैं, एक बेसिक हीलर लेवल होता है और एक मास्टर लेवल होता है। जो पहला जो लेवल जो होता है वो उसका पर्पस ही यही होता है कि जितनी भी जो डार्कर एनर्जीज है, ब्लैक मैजिक वगैरह, उनको रिमूव करने के लिए। एंड उसके अंदर कुछ हमारे 2 सिंबल्स, 2 बहुत पावरफुल सिंबल्स होते हैं जो स्पेशली प्रोटेक्शन शील्ड के लिए ही होते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें हैं कि भाई एक तो आपने लाइक जैसे पहले लामा फेरा जब आपने सीख लिया, उसके बाद जब आप घर से बाहर जब आप निकले तो आप अपने चारों तरफ वो सिंबल आप बना, लामा फेरा का वो सिंबल बना के आप निकलो। तो वो बेसिकली आपको 24/7 जो है वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओके उसमें क्या होगा कि आप चाहे फिर अपनी हीलिंग्स कर रहे हो या नहीं कर रहे, या गाउन पहन के आप वो पूरा प्रोसीजर जो है वो कर रहे हो नहीं कर रहे, क्योंकि एट टाइम्स अब लाइक जैसे आपने बताया कि कोई आपकी जो टीम मेंबर है वो बाहर गई और वो आई, तो अब ऑफिस में बैठ के तो वो पूरी लामा फेरा की हीलिंग्स नहीं कर सकती है ना, राइट। तो लेकिन अगर वो उसने अट्यूनमेंट अगर लिया हुआ है, अगर उन्होंने अपनी हीलिंग्स अगर सीखी हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली वो सिंबल बनाएंगे, अपने आप को वो क्लीन करेंगे एंड वो एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी और विद इन 5 to 7 मिनट्स वो एनर्जीज जो है उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि जब आप सीख के आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो लामा फेरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, अट्यूनमेंट। जब तक आपको वो अट्यूनमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप उन सिंबल्स को आप यूज़ ही नहीं कर सकते, आप उस हीलिंग मोडालिटीज़ को प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाओगे। एंड डे टू डे बेसिस पे करोगे ना, तो फर्स्ट 21 डेज ऐसा होता है कि जब आपको रेगुलर आपको हीलिंग्स करनी है, उसके बाद तो अगर आप आफ्टर एवरी 10 डेज भी अगर आप हीलिंग करोगे ना, देन ऑल्सो इट सफाइज द रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो सिंबल एक ऐसा है, सेकंड लेवल का एक सिंबल ऐसा है जो लगातार 21 डेज तक आपके लिए काम करता है। ओके तो सोचो कि अगर आपने वो सिंबल कितना पावरफुल होगा कि एक बार अगर मैंने बनाया वो 21 दिन तक वो बिना कहे वो काम कर रहा है, राइट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीज़ें जो है तो वो ये तो सर ऐसा हो गया कि अगर हम सीखेंगे तो ही हम कर सकते हैं। करेक्ट। और अगर किसी को कोई बेसिक से ही चाहे कि भाई कुछ, जैसे अगर कोई हमें सुन रहा है और वो कनेक्ट कर गया कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स मेरे साथ होती रहती हैं, हाँ। तो क्या हम उनके लिए कुछ बता सकते हैं जिससे वो अपनी आज ही की डेट पे या आज या कल पे ही अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सके? यस, तो एक बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल रेमेडी है जो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी मैं देता हूँ। एंड वो क्या है कि आपने हर ट्यूसडे एंड सैटरडे जो है
आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, तो उसमें आपने करना क्या है, लाइक सेंधा नमक हर किसी के घर पे होता है, अदरवाइज या रॉक सॉल्ट आप ले सकते हैं, वो आपने लेना है। नेस्कैफे का एक कॉफ़ी का पाउच आप लेना है, 2 रुपये वाला जो कॉफ़ी का पाउच आता है वो भी ईजिली है अवेलेबल है। तो आप उसका मिक्स बना के भी आप रख सकते हैं। 2 चीज़ें, या तो आप उसको मिक्स बना के आप अपने रख लो, तो उसमें आपने करना क्या है कि आपने जो एक जार ले लीजिए, उसमें 5 या 6 चम्मच जो है वो आप सॉल्ट ले लीजिए, 4 से 5 सैशे जो है आप उसके अंदर वो कॉफ़ी के डाल लीजिए। और उसको मिक्स करके आप अपने वॉशरूम में परमानेंटली आप रखो। एंड हर ट्यूसडे और सैटरडे जो है जब आप नहाएं तो उस बास्केट में ½ टीस्पून जो है वो आपने डाल लेना है, एंड देन टेक द बाथ। तो उससे क्या है कि वो डेली हर थोड़े दिनों के बाद ऑरा जो है वो आपका क्लीन होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू है, जिनको बहुत रेगुलर वो है, तो वो क्या कर सकते हैं कि 7 डेज ये रेगुलर कर ले और फिर उसके बाद इसको ट्वाइस इन अ वीक करें। ओके। तो दूसरा एक जो बहुत ही पावरफुल एक मंत्र मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मैं बहुत सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपने हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं देख चुका हूँ, एंड आज तक इसके जो टचवुड इसके जो रिजल्ट जो है वो 100% रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ द प्रोटेक्शन। अच्छा। सो द मंत्र इज ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। अब इस मंत्र को यूज़ कैसे करना है, लाइक अब जैसे ट्यूसडे और सैटरडे तो लेट्स से कि आपने सॉल्ट वाटर बाथ ले लिया, अब बाकी के 5 दिन भी बचे, उस टाइम पे भी तो प्रोटेक्शन हमें चाहिए। सो वाइल टेकिंग द बाथ कीप चैंटिंग दिस मंत्र। ओके ओके। राइट। और जब आप घर से बाहर निकलें, तो जब कहते हैं चौखट लांघने से पहले जो है आप डोर के पास खड़े हो, 3 बार इस मंत्र को चैंट करें, एंड देन फिर आप घर से बाहर निकले। तो जब आप इसको आप रेगुलर करेंगे तो जो जितनी भी जो बेसिक लेवल की नज़र लगना, टोक लगना, कभी कभी होता है कि हम जा रहे पीछे से कोई टोक देगा, आवाज मार देगा, वो कहते हैं ना काम नहीं होता या कुछ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं करती हैं। जैसे जैसे आप इसको रेगुलर जब आप करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में से ये सारे इश्यूज रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। एंड टचवुड एज ए मेंशन्ड इट गारंटेड रिजल्ट्स हैं, प्रोवाइडेड आप उसको पूरी श्रद्धा के साथ में अगर आप कर रहे हो, यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट्स। देखिए याद तो होगा नहीं सर ये मंत्र, तो रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको हमें लिख के दे दीजिएगा, और एडिटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीचे उसको मेंशन कर देंगे। और दूसरा, अगर जिनको कंटिन्यूसली इसको सुनना है तो सर की जो क्लिप है वो आप कट कर लेना, और यूट्यूब पे ऑप्शन आता है सेव करने का, आप सेव कीजिए और उसको कंटिन्यूसली जैसे सर ने बोला 3 बार आप मिनिमम उसको सुनिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारी एक प्रॉब्लम का सॉल्व जो आपने कर दिया हमारे। अब एक केस हो रहा है सर, वो मेरे पास कल ही आया था, उनकी कॉल आई थी। बेसिकली वो कॉल आई थी किसी तंत्र जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए आई थी हमारे पास कॉल, पर वो क्वेश्चन जब हमारी बात हो रही है तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ जी प्लीज़। तो उसमें उनका क्वेश्चन ये था कि उनकी जो हस्बैंड वाइफ है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है उनकी दोनों में आपस में लड़ाई बहुत होती है। ओके। मतलब ये लगा लीजिए कि उनकी शादी को वो बता रहे थे कि 5 साल हो गए, उन 5 सालों में 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर, तो अगर उसको इंक्लूड भी कर देंगे तो उनमें से ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें उनकी फाइट ना हुई है। ओके। और तब भी वो 5 साल से अब दोनों चल रहे हैं साथ में, पर उनकी फाइटिंग नहीं रुक रही है। तो ये केसेस भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, देखो कि उसमें ना पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो लड़ाई हो रही है तो वो क्यों हो रही है। उनका कहना ये है कि मतलब उनको घर के अंदर ऐसी कुछ नेगेटिविटीज़ लगती है जिस वजह से उनके बीच में छोटी छोटी बातों के बीच में भी कुछ ना कुछ तू मैं हो ही जाती है। ओके। तो अगर कोई केस है कि भाई जैसा आप बता रहे हो, क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात करूंगा क्योंकि उनका एक मेंशन और था कि अगर हम घर से बाहर रहते हैं, मतलब जैसे किसी हिल स्टेशन चले गए, घूमने चले गए, तो वहां पे ये चीजें नहीं होती, बट जब वो रिटर्न आते हैं अपने घर पे तो उसके बाद ये प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, तो यानी कि ये तो क्लियरली ये मतलब है कि वो जो घर की जो एनर्जी जो है वो बहुत नेगेटिव एनर्जीज है। तो 2-3 चीज़ें हो सकती है, या तो उस लैंड की जो एनर्जीज है जिसके ऊपर घर जो बना हुआ है, या तो वो लैंड में ही की एनर्जी में कोई प्रॉब्लम है, या जो घर की एनर्जीज है उस घर की एनर्जी में प्रॉब्लम है। एंड हो सकता है कि वहाँ पे किसी ने कर्स किया हुआ हो, या फिर कोई वो वहाँ पे कोई नेगेटिव एंटिटीज़ हो जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस वो लोग कर रहे हैं रिलेशनशिप। अब बात ये करता है कि उनको हील कैसे किया जाए, डील कैसे किया जाए। देखो, ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर इस तरीके की कोई एनर्जीज है तो कोई बहुत मेजर तंत्रा ही किसी ने किया होगा। हर जगह की अपनी कोर एनर्जी भी होती है। लाइक अगर हम लोग बात करें मंदिर में जाके हमें कितना अच्छा लगता है, हम चर्च में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहाँ पे एक अलग ही फील आता है। बट उसी टाइम पे अगर आप क्रिमेशन ग्राउंड पे अगर आप जाओगे तो आपकी एनर्जी एकदम से लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिमेशन ग्राउंड की एनर्जी जो है वो एक अलग तरीके की एनर्जी है, मंदिर की एनर्जी जो है वो एक अलग तरीके की एनर्जी है। बिल्कुल सेम वे अब मान लो उनके घर में अगर इशू है तो पहला जो उनको करना चाहिए कि हर ऑल्टरनेट डेज पे
उनको अपने घर पे पोछा जो लगवाएं जब वो, राइट, तो उसमें सॉल्ट डाल के करें। ओके। दूसरा, उनके घर में जितने भी कॉर्नर्स हैं, नॉर्मली जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमेशा घर के कॉर्नर्स से आती हैं, अच्छा। राइट। एंड ये क्योंकि जो कॉर्नर्स जो होते हैं, घर के कॉर्नर्स जो होते हैं, वहाँ पे एक एनर्जी पोर्टल होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्टल होता है, क्योंकि वहाँ पे पिलर होता है। भाई घर के कॉर्नर्स में आप लोगे, वहाँ पे पिलर होगा ही होगा। तो वो बेसिकली पिलर जो होता है वो एक एनर्जी पोर्टल का वो काम करता है। तो आप उनको बोले कि स्पेशली वो अपने बेडरूम के अंदर जो है वो हर एक कॉर्नर पे वहाँ पे सॉल्ट रख दें। लाइक सेंधा नमक होता है, एक ग्लास का जार रखना है उन्होंने, एंड वहाँ पे वो सॉल्ट आप वो रख दीजिए, रॉक सॉल्ट आप रख लीजिए, एंड उसको हर 10 दिन के बाद आपने वो चेंज करना है। तो जो सॉल्ट है उसको आप फ्लश कर दीजिए, एंड फिर वो फ्रेश सॉल्ट को वो फिल कर दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो एनर्जी जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड ये है कि उनको बोलो कि आप अपने रूम के अंदर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप रख लिए, क्योंकि जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो बेसिकली हमारे इमोशंस को क्रिएट करता है, लव को क्रिएट करता है, कंपैशन को क्रिएट करता है, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन ऑल्सो, राइट। क्योंकि ठीक है, मान लो कि घर की एनर्जीज तो है ही है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर आप बाहर अगर ठीक हो, अगर आप अंदर आके कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी तो कुछ वो हो रहा होगा ना। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज भी अगर आप वो रखोगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर वो कहते हैं कि जी हम तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर वो नहीं अगर हम लोग कर सकते हैं कि भाई आप कुछ वो मंत्र आप हमें आप बता दो, तो उनको बोलो कि अपने घर पे गायत्री मंत्र डेली प्ले किया करें। क्योंकि गायत्री जो है वो एक ऐसा एक सॉल्यूशन है कि जिससे आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो आप। क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो ये बोला जाता है कि वो जितने भी मंत्रास जो क्रिएट हुए हैं उसकी जो क्रिएटर है, उसकी जो ओरिजिनेटर जो है वो गायत्री से ही सारी ब्रांचेस निकली हैं। ओके। राइट, जितने भी मंत्र हैं वो उसी से ही वो पैदा होते हैं। तो अगर आपने इट्स लाइक अगर आप डायरेक्टली मदर को आप इन्वोक करके अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो या एनर्जीज को चेंज कर रहे हो तो वो आपके लिए काम करेगी। तो गायत्री मंत्र करिए और उनको बोलिए कि बेसिक रेमेडीज करिए। आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट 21 डेज में दे विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर एनर्जीज। चलिए, ऊपर वाला चाहे तो बढ़िया हो। जी, डेफिनेटली। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक चीज़ और है कि जो हम कॉमनली सुनते हैं, किसी के ऊपर भी कुछ भी हो, चाहे उसकी तबीयत खराब हो या कुछ भी उनका लॉसेस हो, तो लोग एकदम बोल देते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ है। तो क्या इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ब्लैक मैजिक कंसिडर करना ठीक है या फिर ब्लैक मैजिक कुछ अलग ही चीज़ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शिवम तुमने, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना कि आजकल ना ब्लैक मैजिक वर्ड जो है ना ये बड़े सस्ते में लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, राइट। क्योंकि लोगों को लगता है कि और किसी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं कि हर कोई लेके वो ब्लैक मैजिक कर रहा है। देखो, ब्लैक मैजिक ना एक बहुत बड़ी टर्म है, राइट। इसको करना इतना आसान नहीं होता है। ओके। तो उसके लिए क्योंकि आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास वो प्रॉपर सिद्धि होनी चाहिए, और आपके पास पूरे वो मंत्रास होने चाहिए, और आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी कोई इंसान जो है वो ब्लैक मैजिक करता है। ओके। हर नेगेटिव एनर्जी जो है वो ब्लैक मैजिक नहीं होती। ओके। हमारी जो खुद के जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज है, हमारे नेगेटिव इमोशंस है, हमारे खुद के ग्रजेस है, कंप्लेंट्स हैं, वो भी हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एंड एट टाइम्स जनरल भी तो हो सकता है ना कि आपको कोई जनरली कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आपको हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा ना उस चीज़ के ऊपर हम लोग आदत करें, नहीं यार कुछ नेगेटिव एनर्जीज होगी, इस वजह से हेडेक हो रहा है। बिल्कुल। हो सकता है कि आप धूप में से आए, आपने पानी पी लिया, या धूप बहुत ज़्यादा थी, या कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ एकदम से, तो आपको फिजिकल इशू भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग आज की लाइफ में अपनी ऑनरशिप नहीं लेना चाहते कि यार कि मैं केयरलेस हो गया था अपनी हेल्थ को लेके। मुझे पता है कि बाहर ठंड हो रही है तो मैं टी शर्ट पहन के क्यों गया, तो ठंड लगेगी ना मुझे, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि हर नेगेटिव चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती। ब्लैक मैजिक की जो सिम्टम्स हैं, उसकी जो डिग्री जो है, उसकी जो डैमेज जो है वो बहुत हायर लेवल पे होती है। ब्लैक मैजिक किसी को सर दर्द करवाने के लिए नहीं किया जाता, राइट। तो सर्जरी जब की जाती है, जब कोई डॉक्टर्स के पास जाता है, तो सर्जरी ये थोड़ी ना कि आप गए और आपने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे हेडेक हो रहा है, तो वो कहेगा चलो आओ शिवम मैं तुम्हारी ब्रेन की सर्जरी कर देता हूँ। इट मीन्स कि अगर वो सर्जरी हो रही है तो देयर इज अ मेजर इशू ऑल टुगेदर। तो जो ये ब्लैक मैजिक और तंत्रा जो है ये आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज क्रिएट करते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं होता ये। बिल्कुल। तो सर ऑरा, जैसे हम लोग ऑरा के बारे में भी काफ़ी बार बात करते हैं, और लोग कहते हैं कि जिनका ऑरा वीक होता है उनको ज़्यादा जल्दी ये सब चीज़ें जकड़ लेती हैं अपने पास या पकड़ लेती है उनको। तो क्या इसमें कितनी रियलिटी है सर? ये 100% सही बात है। ठीक है, तो अगर किसी को अपना ऑरा
क्लीन करना हो या फिर उसको बढ़ाना हो, जिससे कि ये जो नेगेटिविटीज़ है उनकी लाइफ में उनको परेशान ना करे। तो क्या करना चाहिए सर डेली बेसिस में हमें? एज अ नॉर्मल मैन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने कोई लामा फेरा का कोर्स नहीं किया है ना मैं रेकी जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी जो डेली लाइफ है उसमें मेरे को कोई ऐसा इशू, बड़ा इशू मेरे को बाहर जा करके, जैसे आपने बोला कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम कर नहीं रहे होते हैं पर वो हो जाती है, जैसे कि किसी की नज़र लग जाना या कोई ऐसा कोई चीज़ हो जाना, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो वो नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ आपको देख रहा है या कुछ सोच रहा है आपके बारे में। अब उसकी कैसी एनर्जीज थी वो आपको कैप्चर हो गई, उसमें ना उसकी गलती है ना आपकी गलती है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए? तो देखो लाइक जैसे 2-3 चीज़ें तो मैंने पहले ही बताई कि लाइक सॉल्ट वाटर हो गया, कॉफ़ी मिक्स हो गया, एंड वो जो मैंने मंत्र जो मैंने दिया था वो आप कर सकते हो। एक और एडिशनल मैं बताता हूँ कि आपने सिर्फ एक आँख, जब भी आप घर से बाहर निकलें या कुछ करें, आपने सिर्फ आइज़ क्लोज करनी है। 1 मिनट आप बैठिए, आइज़ क्लोज करिए और ये फील करिए कि यूनिवर्स से, मीन्स स्काई से एक वाइट कलर की लाइट आ रही है, एंड वो वाइट कलर की लाइट आपकी हेड से एंटर होते हुए आपकी पूरी बॉडी में आ रही है, एंड इट इज़ क्रिएटिंग द प्रोटेक्शन शील्ड। तो आपने उसको करना कैसे है कि आप आँख बंद करके बैठेंगे। अभी भी लाइक जैसे हमारे कुछ जो ऑडियंस जो है, मतलब कि जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो इमीडिएटली कर सकते हैं, दे कैन इंस्टेंटली एक्सपीरियंस द शिफ्ट इन देयर एनर्जीज। ओके, तो उसमें क्या है कि सिंपली जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, हम लोगों ने किया, एंड देन जब आप दोबारा से जब आप इनहेल जब आप वो कर रहे हैं तो अपनी ब्रेथ को आपने 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना भी आप रोक सकते हैं उतनी देर के लिए आपने रोकनी है, विद द इंटेंट कि ऊपर से वाइट लाइट आई है एंड वो वाइट लाइट मेरी पूरी बॉडी को क्लीन करते हुए गई है। और जैसे ही जब वो लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, देन यू नीड टू एक्सेल, एंड देन एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। ओके, इनहेल आपने नोज से करना है, लाइट को मैंने इन्वोक किया, अभी देखेंगे इंस्टेंटली आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो जाएगा। ओके, आपको इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि हाँ कि मेरे एनर्जीज में शिफ्ट आ गया है। तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि आप अपने ऑरा को क्लीन करके रखिए। एंड जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी गॉड गॉडेस को या किसी देवी देवता को आप मानते हो, एज पर योर बिलीफ सिस्टम, ओके, आपने उनको हमेशा इन्वोक करो और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपके हमेशा चारों तरफ रहे, आपके लिए वो प्रोटेक्शन शील्ड वो आपको वो क्रिएट करके रखे। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत टेस्ट किया है, क्योंकि जब हम लोग इस हीलिंग लाइन में जब आते हैं ना, तो हम लोगों के साथ भी ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट। वो क्या कई लोग बोलते हैं ना कि उसकी कमीज मेरी कमीज से साफ कैसे, राइट, करेक्ट, हम लोग ही बोलते हैं। तो जो हीलर्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ में तो ये इस तरीके के इंसिडेंसेस बहुत होते हैं। कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हम लोग क्लाइंट्स ऐसे तरीके से भी हम लोग हैंडल करते हैं, क्योंकि देखो जो भी हमारे पास आएगा वो बीमार होगा, किसी ना किसी लेवल पे वो परेशान होगा तभी आएगा, अदरवाइज तो उसको हीलर की जरूरत ही नहीं है। तो जब वो हमारे पास भी जब वो एनर्जी जब वो आती है तो वो हमारे को भी इम्पैक्ट करती है। तो ये मैंने हमेशा ट्राई करके मैंने देखा है, जब भी लाइक मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा होता है या मैं कोई ऐसे क्लाइंट विजिट्स पे मैं जा रहा होता हूँ जिनके घर की भी कोई एनर्जी स्कैन करनी है, कुछ करना है, तो मैं हमेशा जो भी मेरे ईस्ट है, मेरे गुरु और ईस्ट जो है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चारों तरफ रहिए और मेरे को प्रोटेक्शन शील्ड करिए। एंड ये जैसे जैसे जब वो होता है तो मैंने हमेशा देखा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड रहती है। मैं कभी भी फिर वहाँ से वो इम्पैक्टेड नहीं आता, नेगेटिव एनर्जीज वो आपको वो नहीं करेगी। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें ये कोई भी इंसान कर सकता है, उसमें आपको रेकी, लामा फेरा कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड कम बैक टू दैट मंत्रा, आई एम यूजिंग दैट मंत्रा फॉर द लास्ट 12-13 ईयर्स एंड these रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। सर इसमें भी एक कमेंट और था, उन्होंने ये पूछा था कि जैसे मेरे को किसी की नज़र लग गई, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, नज़र लग गई, तो जिसकी लगी है उसको भी प्रॉब्लम होती है? देखो उसको तो प्रॉब्लम होगी नहीं ना, क्योंकि वो तो अपनी गंदगी आपके पास फेंक के चला गया, वो तो मजे में है। तो वो तो मजे में है, वो तो अपने घर का कूड़ा आपको दे गया था, उसके घर में तो वो उन्होंने बोला कि आपने ये तो पूछ लिया कि क्या नाम है, उनको नज़र लगी वो क्या करें, जिनकी लगी उनको उनके बारे में भी तो पूछो। नहीं, उनको देखो कि उनका तो काम ही यही है कि लोगों का जेलेसी फैक्टर होता है ना, कि वो आज शिवम तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, बोले कि वो जेलेसी हो गई, यार कुणाल तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो कई लोगों की टोक भी बहुत वो गंदी होती है, तो उनका काम ही यही, वो हर चीज़ पर टोकेंगे ही। तो उनका ऑरा नेगेटिवली इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है, राइट। देखो ऑरा ना 2 तरीके से स्ट्रांग होता है, एक तो पॉजिटिव वे में स्ट्रांग होगा, एक नेगेटिव वे में स्ट्रांग होगा। तो जिनकी वो आदत होती है ना वो क्रिब करने की, वो ऑन अ लाइटर नोट वो कहते हैं ना, हम हर घर में एक फूफा जरूर होता है
जो हमेशा निकालता रहता है। कमियां निकालते रहते हैं। जो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो उनको वो नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उनका दोस्त हो जाता है। वो उनका बेसिकली एक फीडिंग सिस्टम है, तो उनके ऊपर ऐसे कोई मेजर वैसे इम्पैक्ट तो वो इंटेंशनली नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मे बी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत बार चीज़ें होती हैं अनइंटेंशनली भी होती हैं, जैसे आपने बोला। बट कई लोगों की लाइक जैसे आदत होती है हमेशा क्रिब करने की, कि देखो भगवान ने उसको तो इतना ये सारी चीज़ें दे रखी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। वो जब क्रिबिंग भी जब हम लोग कर रहे होते हैं दुख में, जब वो कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, तो अननोइंगली मैं अपनी नेगेटिव एनर्जीज उस सामने वाले पर्सन को दे रहा हूँ मैं। ओके। तो वो भी एक चीज़ है। आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, देन ऑल्सो यू आर सेंडिंग द नेगेटिव एनर्जी टू दैट पर्सन। ओके। तो ऐसा भी होता है, मान लो कि अगर कोई इंसान आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो वो बुरा की जो एनर्जी जो होगी वो आपके पास आएगी ही आएगी थ्रू एनर्जी कॉर्ड्स। तो ऐसे वो होता है, लेकिन उस पर्सन के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर जैसे अभी हम वापस लामा फेरा की थोड़ी सी बात करते हैं जी। तो लामा फेरा में क्या हम किसी इंसान को हील करते हैं या हम किसी स्पेस को हील करते हैं? दोनों को हील करते हैं हम लोग। ओके, तो यानी कि अगर आप अपने घर को हील करते हैं तो घर में रहने वाले सब पे वो काम करेगा। हाँ, क्योंकि देखो हर एक जगह का अपना एक ऑरा होता है। ओके। राइट, आपके घर का भी एक ऑरा है। राइट, एंड उस घर पे मान लो 10 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, तो उन चारों लोगों का अपना एक अलग अलग ऑरा है। जब आपने अपने उस घर की हीलिंग जब आप करना शुरू करते हो, उस घर के अंदर वो पॉजिटिविटी जब आप क्रिएट करना शुरू करते हो, तो वो डेफिनेटली वो बाकी के लोगों को भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में वो एग्जाम्पल्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि सुननी बहुत पसंद है। तो देन यू नो आई एम द करेक्ट वन। वैसे भी ऑडियंस भी यही कहते हैं भाई, तर्क चाहिए। तर्क चाहिए, और वो लॉजिक भी होना चाहिए ना। अब मान लीजिए आप कार में आप जा रहे हो, राइट, आप पूरी फैमिली के साथ में हो, आपने एसी ऑन किया, तो वो जो एसी की हवा जो है उन चारों लोगों को मिलेगी। बिल्कुल सही। राइट, वो कहे कि नहीं नहीं जी हमें तो नहीं चाहिए, हम तो नहीं लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। अगर आप आगे एसी चल रहा है तो हवा आएगी आएगी आपको भी। करेक्ट। सेम वे जब आप अपने घर की एनर्जीज को जब आप वो क्लीन कर रहे हो, तो उस घर में रहने वाले लोगों को ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, चाहे वो चाहे ना चाहे। हवा उनको लगेगी लगेगी, ठंड उनको लगेगी लगेगी। तो जब हम लोग लामा फेरा करते हैं तो हम लोग स्पेस को भी क्लीन करते हैं, पर्सन को भी करते हैं। एंड जब आप स्पेस को क्लीन कर रहे होते हो तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। सर एक्चुअली सोशल मीडिया का ज़माना है, और बेसिकली ये जो आजकल पॉडकास्ट वाला जैसे हम भी कर ही रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि लोग ना इंस्टेंट ढूंढते हैं हर चीज़, कि बस जल्दी से सब कुछ मिल जाए। सर कुछ ऐसी रेमेडी दे दो जो बस सब कुछ ठीक हो जाए। करेक्ट। तो लामा फेरा जो हमारी टेक्निक है वो भी इंस्टेंट देती है रिजल्ट, या फिर उसमें थोड़ा टाइम लेती है, कुछ समय लगता है, क्या है उसके अंदर? नहीं देखो, कई चीज़ों में कई सिचुएशंस में लामा फेरा जो है आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। अच्छा। ओके। अगर लाइक जैसे कोई बेसिक नज़र लगी है, या कोई घर में वैसे लाइक जैसे शिवम भाई ने बोला था कि कोई गेस्ट आया, वो लड़ाई हो गई, तो वैसी एनर्जीज को अगर क्लीन करें तो वो इमीडिएट इफेक्ट आता है। विद इन जैसे आप सेशन लोगे या जो भी आप सिंबल्स यूज़ करोगे, विद इन 5 to 7 मिनट्स जो है आप उस के इम्पैक्ट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फिजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई बहुत इंटेंस कोई ब्लैक मैजिक है, कोई तंत्रा है, कोई एंटिटी है, कोई स्पिरिट है, फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन बेसिक चीज़ों पर तो येस, विद इन 5 to 7 मिनट्स यू कैन एक्सपीरियंस द चेंज। ओके। एक हमारे क्लाइंट है, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई रील बनाई थी, और उस रील का क्या किया, किसी ने बस वीडियो ले लिया और ऑडियो उसके पीछे चेंज करके कुछ और डाल दिया। Okay. अब उस पे क्या हुआ कि वो कुछ और जैसे नेगेटिविटी के साथ उन्होंने कुछ भी डाल दिया होगा किसी ने। Right. अब कई बार ऐसा होता है सर कि हम भी या कोई पर्सन भी किसी की वीडियो को देखता है, और उस वीडियो के देखने के बाद वहाँ से रेमेडीज कुछ चुरा के अपने ऊपर उसको यूज़ करने लग जाता है। तो वो कुछ इम्पैक्टफुल रहा उसके ऊपर, जो भी उसका नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी था वो हो गया। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है, और कई बार मोस्टली केसेस में वो चीज़ें नेगेटिव वे पे चले जाती है। करेक्ट। तो क्या उन सब चीज़ों के लिए भी लामा फेरा की चीज़ें टेक्निक कोई हेल्प कर सकती है, या फिर आप उन लोगों के लिए कोई और ऐसी टेक्निक बता सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है जो आपने इंट्रोड्यूस नहीं करनी थी, पर वो आपकी लाइफ में किसी गलती की वजह से इंट्रोड्यूस हो गई है, तो क्या वो टेक्निक हमारी हेल्प कर सकती है? हाँ, तो देखो कि इसके अंदर अगर ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट जो होता है वो होता है कॉर्ड कटिंग का। अच्छा।
तो जो कॉर्ड कटिंग जो है ना वो बहुत मेजर तरीके से काम करती है, क्योंकि लेट्स जैसे आपने बोला है कि भाई अननोइंगली मैंने कहीं से कोई रील देखी और रेमेडी ट्राई कर ली मैंने, तो पहले तो ये हमारे ऑडियंस को ये समझने की जरूरत है कि हर दवाई हर किसी पेशेंट के लिए नहीं होती। प्लीज आप बोलिए, हम तो बोल तो ओके, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जो हर एक रेमेडी जो होती है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी वो आपके लिए भी काम करेगी। अगर डोलो 650 अगर मेरे को अगर वो बुखार में अगर हेल्प कर रही है तो ज़रूरी नहीं है वो कुणाल और शिवम के लिए भी काम करेगी। हो सकता है इनका काम क्रोसिन से ही हो जाए, या हो सकता है जो एक छोटा जो बच्चा जो होता है उसको एक अलग एक बेसिक मेडिसिन दी जाएगी। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि क्या आपको उस इंटेंसिटी की प्रॉब्लम है भी या नहीं है। एंड नॉर्मली क्या होता है कि जो भी रील्स में जो रेमेडीज आती है उसके 100% डूज एंड डोंट्स कोई भी नहीं बता पाता, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड है, राइट। क्यों आप तो पहली चीज़ प्लीज़ जितनी भी जो रेमेडीज़ है उसको सोच समझ के आप वो करिए। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग इन चीज़ों के ऊपर जब काम करते हैं ना तो हमारा एक इम्पेशेंस बहुत होता है। लाइक जैसे आपने बोला कि कुणाल ने बोला कि बस रेमेडी आ रही है और बस वो ऐसे करके वो काम कर जाए, बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं होता। लेट्स से कि आपने ऐसा कर लिया फॉर एग्जांपल, और वो जो रेमेडी जो है वो आपको सॉल्यूशन देने की जगह पे वो आपको बैकफायर कर गई, तो अब मुझे उस रेमेडी के इम्पैक्ट को रोल आउट करना है, रिवर्स करना है, करेक्ट। तो उसका बेस्ट तरीका जो बेस्ट एंड सिंपलेस्ट तरीका जो होता है दैट इज योर कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग क्या है कि जब आपने कोई रेमेडी करी, मान लो कि आपने कोई सॉल्ट से किया या कोई मंत्र से किया या जो चीज़ें करी, वो मंत्र के साथ में आपका एनर्जी कनेक्शन हो गया, राइट। तो जैसे ही जब वो एनर्जी कनेक्शन हो गया तो वहाँ से उस जगह से या उस रेमेडी से आपकी कांस्टेंट एनर्जीज आपके अंदर फ्लो कर रही है, राइट। तो जब आपने उस पाइप को डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो पानी आएगा ही नहीं, वो एनर्जीज आपके पास आएगी नहीं। तो क्या होगा कि पहली चीज़ तो उसका जो इम्पैक्ट जो है वो वैसे ही रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फर्दर नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएगी। अब बात ये होती है कि ठीक है यार ये तो क्या ये हो गया कि अब और नहीं आएंगी, लेकिन अब जो आ चुकी है उसका क्या करना है। तो जो आ चुकी है तो उसके लिए वो जो रेमेडीज जो अभी हम लोगों ने दी थी, सॉल्ट वाटर, वो मंत्रा, राइट, एंड डिवाइन प्रोटेक्शन, और एक चौथा हम लोगों ने दिया था वाइट लाइट वाला। तो इन चारों में से अगर आप कुछ भी करोगे तो वो चीज़ें जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। एंड येस, लामा फेरा तो आप कर ही सकते हो, और थीटा हीलिंग है, शामनिक हीलिंग है, BMH है, BMH का कार्मिक लेवल। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मेजर तरीके से आपको इन चीज़ों पे रिजल्ट देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर, जिसने अभी यहाँ तक हमें देख लिया होगा तो उसको एक तो ये कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि एक राइट पर्सन हो आप, अगर कोई हीलिंग की कोई भी मॉडलिटी आपसे सीखना चाहता है तो वो एक बिल्कुल करेक्ट जगह में आ चुका है। तो सर सबसे पहले तो अब देखिए, अगर वो समझ ही गया है तो हम उसको थोड़ा सा और समझा देते हैं कि जो आपकी खुद की मॉडलिटीज़ हैं, जो आपने खुद इंट्रोड्यूस की है, तो वो अगर वो सीखना चाहता है तो वो कैसे सीख सकता है। ओके, तो जो भगवान महामृत्युंजय हीलिंग जो है उसके लाइक जैसे मैंने बताया वो 3 उसके लेवल्स हैं। एक बेसिक हीलर लेवल है, एंड देन कार्मिक लेवल, एंड देन टीचर्स लेवल है। तो मतलब कि जितने भी जो लोग जो हैं अगर वो अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको अगर कॉन्स्टेंट हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हैं, उन चीज़ों से अगर उनको करना है, अपने चक्रास को, ऑरा को अगर और ज़्यादा एनर्जाइज करना है, पावरफुल करना है, तो वो एक बेसिक लेवल का कोर्स कर सकते हैं। मतलब कि वो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, nadaveda.com पे वो जा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे को वो व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेरे को कर सकते हैं। तो एंड देन हम लोग जो है वो वर्कशॉप हम लोग रेगुलर बेसिस पे BMH की करते हैं, एंड देन दे कैन स्टार्ट देयर हीलिंग जर्नी ऑल्सो। बिल्कुल, सर का नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। आई एम श्योर सर ये क्वेश्चन आपको बार बार सुनने को मिलता होगा, बट मेरे भी दिमाग में आया है कि जो चीज़ें अभी आपने मेंशन करी है, तो इसके लिए जैसे आपने बताया 12-13 साल पहले से हीलिंग रेकी चलती आ रही है, तो BMH रेकी से कैसे डिफरेंट है? जब हम लोग करते हैं ना, तो रेकी में हम लोग क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड हम लोगों ने वहाँ पे अपनी बॉडी की एनर्जीज को भी, अपनी कॉस्मिक एनर्जीज को भी यूज़ करते हुए सामने वाले पर्सन को हम लोग हीलिंग्स हम लोग करते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या हो गया कि आप सिंबल्स के थ्रू में आप हीलिंग्स कर रहे हो, एंड वो जो एनर्जीज है आप एज अ मीडियम अपने आप को कर रहे हो। तो अब जो BMH जो है, BMH में हम लोग 2 कलर्स के हम लोग काम करते हैं, वाइट एंड वॉयलेट लाइट से हम लोग काम करते हैं। तो जो वाइट लाइट जो है वो काम करती है कि भाई आपके जितने भी जो पास्ट से जो आप चीज़ें लेके आ रहे हो उसको क्लीन करेगा। वॉयलेट लाइट जो है वो आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो एनर्जीज हैं उनको क्लीन करेगा, राइट। नेक्स्ट जो डिफरेंस जो होता है कि यहाँ पे जब हम लोग हीलिंग्स जब हम लोग कर रहे हैं, रेकी में जब आप कर रहे हो वहाँ पे सिंबल्स हैं, और वहाँ पे जब तक आप सिंबल्स को आप यूज़ नहीं करोगे तब तक वो हीलिंग जो है वो काम नहीं करेगी। दूसरा, रेकी जो है उसके अंदर अगर हम लोग ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जब सेल्फ हीलिंग जब करते हैं 21 डेज की, तो ऑन एन एवरेज 1.5 आवर्स लगते हैं। ओके। जब मैं BMH में जब मैं आके करता हूँ, जब भगवान महामृत्युंजय हीलिंग में जब हम लोग करते हैं, तो डेली बेसिस पे हीलिंग जो है वो सिर्फ
8 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर हो जाती है। ओके। राइट। तीसरा जो मेजर जो डिफरेंस है कि जब हम लोग BMH करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मदर अर्थ को भी हम लोग हील करते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, क्लोजिंग प्रोसेस होता है, जिसमें वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मदर अर्थ को हील कर रहे हैं। तो जब आप मदर अर्थ को जब आप हील कर रहे हो, तो बेसिकली आपका जो अर्थ कर्मा, जो लैंड कर्मा जो है, वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाता है। लाइक जैसे कुणाल भाई ने जब वो एक अपने क्लाइंट का बताया कि वो घर में आते ही वो लड़ाई होना शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि उस कपल का उस लैंड के साथ में बहुत नेगेटिव कर्मा हो। तो जब हम लोग BMH जब हम लोग करते हैं, तो लैंड को जब हम लोग हीलिंग करेंगे, तो मेरा लैंड रिलेटेड जितने कर्मास जो है ना, वो क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रेकी में वो चीज़ नहीं होती है। राइट। अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जब BMH में आप 24/7 एक हीलिंग इंस्ट्रूमेंट आप बन जाते हो। आपने अपनी हीलिंग्स करना शुरू कर दिया, अट्यूनमेंट करना शुरू कर दिया, आपके चारों तरफ है एक आउटर बॉडी DHS बन जाता है। DHS मीन्स डिवाइन हीलिंग शीट। ओके। अब मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने देखा यार कि कोई जानवर जो है वो जख्मी पड़ा हुआ है, तो आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत है, आपको कुछ नहीं इन्वोक करना। इट्स लाइक आपकी चारों तरफ एक इनविजिबल ब्लैंकेट है, आपने वो ब्लैंकेट की शील्ड लेनी है और उस एनिमल को के पास भेज देनी है, उस पर्सन के पास भेज देनी है, वो इमीडिएटली हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। आपको कुछ इन्वोकेशन भी नहीं करनी। नॉर्मली अगर आप रेकी अगर आप करो तो पहले आप इन्वोक करोगे, देन ओनली यू विल सेंड दी हीलिंग्स। लेकिन BMH में ये चीज़ें नहीं है। तो आपने जस्ट इंस्ट्रूमेंट हो, आप हीलिंग, अब कहीं जा रहे हो, आप डायरेक्टली आप हीलिंग करते जा रहे हो। बट यहाँ पे जो देखो, जो हम लोगों ने कंपैरिजन जो किया है, इट डजंट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि रेकी पावरफुल नहीं है। दोनों हीलिंग मोडालिटी का अपना एक अलग पर्पस है। दोनों हीलिंग मोडालिटी जो वो एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। राइट। तो यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट येस कोर डिफरेंस, लाइक जैसे आपने बोला, सो दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड। बिल्कुल। बाकी सर, जैसे अभी मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ क्या केस होता है कि जैसे कुछ मैं सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स मुझे इशारा कर रहा है कि मुझे रेकी सीख लेनी चाहिए। ठीक है। और ऐसे ही मैं फिर कोर्स परचेज कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको कुछ देखता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। और ये मोस्टली ऑडियंस के साथ होता है, मोस्टली लोगों के साथ होता है कि वो कुछ भी चीज़ देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, देन फिर उसके बाद उनको लगता है कि भाई यूनिवर्स का इशारा है, मुझे तो इसी साइड जाना चाहिए। तो और हमारा इंटेंशन इन चीज़ों पे नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि लोग बस सुने और आ जाएं। बेसिकली हमारा इंटेंशन ये है कि वो अगर ले रहे हैं कोई कोर्स तो उसको कंप्लीट भी करें। तो सर, अगर कोई आपसे सीखना चाहता है तो उसको अपने अंदर क्या चेंजेस या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे कि जिसके बाद उसको फिर आपसे कनेक्ट होना चाहिए? देखो, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके। सबसे बड़ी वही, जैसे आपने बोला कि लाइक लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है आज मैं पहली दिन में ये क्लास में सीखूंगा और एकदम से हो जाएगा। राइट। तो लेकिन अब जैसे ही जब उन्होंने पहली क्लास जब वो उन्होंने देखी और मानो उनको उसके हिसाब से वो कंटेंट नहीं मिला जो वो चाहते थे, तो उनको लगेगा अरे यार ये तो बकवास है, वो सेकंड क्लास तक पहुंचता ही नहीं है, वो थर्ड क्लास तक जाएंगे। हो सकता है वो सेकंड क्लास में वही इशू को एड्रेस किया वो जो उनको वो चाहिए था। तो कोई भी हीलिंग फील्ड में जब आता है, चाहे वो सीखने के लिए आए चाहे लेने के लिए आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दैट इज द पेशेंस। ओके। आपकी जब आप BMH जब आप सीख रहे हो या मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी हीलिंग मोडालिटी जब आप सीख रहे हो, पहले ना आपको अपने खुद के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर तो आप रेडी हो अपने ऊपर काम करने के लिए, आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हो, तो ही आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी को आप लर्न करें। सिर्फ टेस्ट करने के लिए अगर आप करोगे सो यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर मनी। तो अगर कोई मेरे पास भी अगर कोई स्टूडेंट अगर आता है या कोई इंक्वायरीज आती है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होता है कि आप जेन्युइनली चाहते हो अपनी लाइफ को चेंज करना। तो अगर तो वो डाउटफुल होता है कि नहीं सर मैं देखूंगा, तो फिर मैं कहता हूँ यार कि देन आई एम नॉट द राइट पर्सन कि जिसके पास आप टेस्टिंग करने के लिए आओ। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो दैट मच आई कैन गारंटी यू कि आपको एक रिफाइंड पर्सन, एक बेस्ट हीलर बना के मैं आपको भेजूंगा। राइट। बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो। तो जैसा आपने बोला कि क्या चेंज उनको पहले अपने अंदर लेके आने हैं, तो पहले अपने अंदर वो पेशेंस लेके आना है एंड फेथ लेके आना है कि मैं जो भी मोडालिटी कर रहा हूँ, जिस भी टीचर के साथ मैं कर रहा हूँ, आई विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो दीज आर द टू एस्पेक्ट जो हर किसी पर्सन के अंदर वो होने चाहिए। तो इसके अलावा सर, आज हमने जितनी भी बातें करी वो सब तब अप्लाई होती हैं जब किसी को पता होता है कि भाई मेरे ऊपर एनर्जी अटैक है या मेरा ऑरा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। करेक्ट। बट क्या ऐसे साइंस है, जैसे अभी आपने बोला था कि लोग बाहर धूप से आते हैं, पानी पीते हैं, सिर में दर्द होता है, फिर वो सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ है। करेक्ट। तो ऐसे क्या साइंस है जब लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई अब ये जो मेरी इलनेस है ये कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं है, ये एनर्जी के सिम्टम्स हैं? ओके। तो देखो कि पहला जो चीज़ जो होती है वो ये कि अगर आपके रिलेशनशिप इशू बहुत फ्रिक्वेंटली अगर हो रहे हैं,
देखो जितनी भी जो डार्कर एनर्जी जो है ना, ये सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। ओके। दूसरा, वो आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। अगर आपको लगता है यार कि पहले तो मैं डिसीजन बहुत इजीली ले लेता था, ठीक है, लेकिन आज की डेट में मेरे को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। अब वो डिसीजन ये नहीं कि आपको कोई लाइफ का कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है। लेट्स से कि अगर इवन आपको अगर फूड भी अगर ऑर्डर करना है ऑनलाइन पोर्टल से, अगर आपको फूड ऑर्डर करना है, मान लो कि पहले तो आप डिसाइड करते हैं आज मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, आपने ऐप खोली और आपने ऐसे करके ऑर्डर कर दिया। लेकिन आज की डेट में आपको यही कन्फ्यूजन हो रही है, यार मैं पिज़्ज़ा लूँ, बर्गर लूँ, या छोड़ या थाली मंगवा लेता हूँ। और ये बहुत कांस्टेंट अगर ये हो रहा है, बहुत रेगुलर हो रहा है, इट मीन्स कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसे है जो आपके माइंड के साथ में मैनिपुलेट कर रही है। ओके। क्योंकि अगर किसी के माइंड को कंट्रोल अगर कर लिया, उसको अगर बांध दिया, तो वो वैसी आधा बैटल तो वो आपके दुश्मन ने वैसे ही जीत लिया। क्योंकि वो कहते हैं वो सुनने समझने की शक्ति जब वो खत्म हो गई, तो आप ना तो अपनी हीलिंग कर पाओगे, ना पूजा पाठ कर पाओगे, ना कोई रेमेडी कर पाओगे। बिल्कुल। तो अगर आपके रेगुलर बेसिस पे अगर आपको लग रहा है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई है, तो उसका पहला सिम्टम तो ये होगा कि नेगेटिव एनर्जी है। दूसरा कि अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जॉइंट पेन्स एकदम से होने शुरू हो गए या बॉडी एक्स होने अगर शुरू हो गए हैं, तो उसका ये क्लियर कट मतलब होता है कि अगर आपकी बायोलॉजिकली अगर सारे टेस्ट अगर आपके सारे सही आ रहे हैं और फिर भी अगर इश्यूज अगर हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव एनर्जीज है। एक और इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ, एक होता है सेल्फ टेस्ट किट आती थी ना पहले, लाइक जब पेंडेमिक आया था तो थोड़े टाइम के बाद एक सेल्फ डिटेक्शन किट आ गई थी। तो एक सेल्फ डिटेक्शन मेथड मैं बताता हूँ अपने ऑडियंस को एंड आप लोगों को भी, कि अगर आपको ये चेक करना है यार कि मेरे साथ में आज नेगेटिव एनर्जीज है या नहीं है, अगेन तो आपने आइज क्लोज करनी है, आपने सिर्फ इनहेल करना है। इनहेल करके होल्ड द ब्रेथ एंड फील द इमोशन कि इस टाइम पे आपको कैसा लग रहा है, कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, घबराहट लग रही है, इरिटेशन हो रही है, क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, एंड देन एक्सेल। अगर तो पॉजिटिव इमोशन आए हैं, इट मीन्स अभी एज ऑफ नाउ आपका ऑरा जो है पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। अगर आपको कोई इमोशन नहीं आया या कोई नेगेटिव हो रहा है या कुछ घबराहट हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इट मीन्स यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज। ओके। तो ये सेल्फ टेस्टिंग मेथड है कि जिससे आप उसको कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ कि आपने कॉटन लेना है, राइट, कॉटन की बत्ती आती है ना, उसको सरसों के तेल में आप भिगो और अपने चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आपने उसको रोटेट करो और उसको गैस के ऊपर जलाओ। अगर तो उसमें से आवाज़ आती है, लाइक जैसे जब हम दिवाली में पटाखे बजाते हैं तो कट 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 करके आवाज़ है, अगर तो उसमें से वैसी आवाज़ आ रही है और उसमें से फ्लेम्स नीचे गिर रही हैं, इट मीन्स आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जीज है। और अगर वो इंस्टेंटली अगर वो बर्न होके एशेज में कन्वर्ट हो गए, इट मीन्स वो नहीं है। तो ये तो सेल्फ टेस्ट वाली टेक्निक्स है जो आप यही कर सकते हो। एंड सिम्टम्स तो लाइक मैंने जैसे बताए कि वो सबसे पहले आपके माइंड के ऊपर, डिसीजन पावर के ऊपर आपको इम्पैक्ट करेगा। तो सर काफ़ी मज़ा आया आज आपसे बात करके, और मुझे पहले ही मैंने ऑडियंस को बोल दिया था जी आप जो आज हम बात करने वाले काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बेसिकली जो यहाँ तक देख रहा होगा उसको खुद पता चल गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। करेक्ट, नो डाउट। एंड वी होप कि जो लोग अपनी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उनको एक रीज़न भी मिला होगा कि ये क्यों आ रही थी, और साथ ही साथ उनको सोल्यूशन भी मिला होगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग सच अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।